यह भाजपा प्रत्याशी सोयम मुक्का हैं, जो यहां पर वर्तमान विधायक कवासी लखमा को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। यह सुबह अपने घर से चुनाव प्रचार पर निकलते हैं। हर घर में जाकर उनका मतदाताओं के सामने झुकना और अपने जन समर्थन में मतदान करने की अपील करना मतदाताओं को भी लुभा रहा है। वहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश सोयम मुक्का कर रहे हैं। बात व्यापारी वर्ग की हो या सामाजिक वर्ग की, हर व्यक्ति तक पहुंचना उनका लक्ष्य है। ऐसे में कोंटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वीआईपी न्यूज ने बस्तर दौरे के दौरान अति संवेदनशील सीट कोंटा के भाजपा प्रत्याशी सोयम मुक्का से उनकी जीत के दावे को लेकर विस्तार से चर्चा की। देखते हैं क्या कहा उन्होंने। बस्तर क्षेत्र की अति संवेदनशील कोंटा विधानसभा क्षेत्र, जहां इस समय परिवर्तन की बयार बह रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा है तो भाजपा ने यहां से बनाया है सोयम मुक्का जी को। एक तरफ जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं पिछले 30 सालों से वो यहाँ पर डटे हुए हैं, वहीं इस बार परिवर्तन की लहर इस क्षेत्र में देखने मिल रही है। ये कहना है सोयम मुक्का का, जो कि कह रहे हैं या इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता यहाँ की अब परिवर्तन चाह रही है। यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कितना बदला छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ कितना बदला ये दूर की बात है, सुकमा में क्या परिवर्तन आया, सुकमा विकास की गति में कहां है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, विकास की गति यहां सबसे धीमी है। तो ऐसे में सोयम मुक्का इन सभी मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सोयम मुक्का जी हैं, हम उन्हीं के साथ इस समय प्रचार पर निकले हुए हैं। अभी घोर नक्सल क्षेत्र तोंगपाल में पहुंच रहे हैं, तो तोंगपाल में क्या वहां की जनता से बात करेंगे। अभी हम इनसे चर्चा करते हैं क्या होंगे मुद्दे, किस तरह जीत तक पहुंचेगी, क्योंकि अब कमल खुलाना है सुकमा में, तो किस तरह खिलेगा कमल। देखिए, कोंटा विधानसभा क्षेत्र में कवासी लखमा ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है और यहाँ माताएं बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। और इन्होंने यहाँ के भर्तियाँ, जितने भी शिक्षित युवक युवतियों के लिए जो भर्तियाँ कर रहे हैं, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। कुल मिलाकर के कोंटा विधानसभा में इन्होंने चारागाह बना के रखा है कोंटा विधानसभा को, और भारी आक्रोश है जनता में। इनको खदेड़ने का काम कर रही है, जबकि कवासी लखमा पिछले 25 वर्षों से विधायक है और इस 5 साल में मंत्री भी है, मगर जो विकास इनको करना था उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, सिवाय अपना घर भरने का। आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय जांच एजेंसियां कह रही है कि इन्होंने सिर्फ शराब के घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया है। जी, अगर बात करें जनता के पास आप जा रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं कवासी लखमा कल तोंगपाल पहुंचे थे, आज आप तोंगपाल पहुंच रहे हैं, तो तोंगपाल में किस तरह जनता आपको प्रतिसाद देगी। ये स्पष्ट रूप से जाहिर है, कवासी लखमा को जनता अपने गांव-गांव से खदेड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हमारा स्वागत किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से जीत के इरादे पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। कल यहाँ पर आपके समर्थन में योगी जी भी जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, वो पहुंच रहे हैं। और क्या तस्वीर होगी आदित्यनाथ योगी की आम सभा के बाद, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है कि लोग सुनने के लिए लालायित हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए लालायित हैं और उनके आने के बाद पूरी तरह तस्वीर इस कोंटा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने वाली है। कल यहाँ पर अमित शाह जी ने प्रदेश कार्यालय में एक जन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3100 के समर्थन मूल्य किसानों को देने की बात कही है। वहीं एक मुश्त बोनस देने की बात की, एक जो बड़ी घोषणा है। साथ ही रामलला का मंदिर को दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। तो किस तरह इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और जनता इससे किस हद तक प्रभावित होगी। बहुत प्रभावित हो रही है। जब से कल जन घोषणा पत्र का संकल्प पत्र का जारी किया गया, उसके बाद से
पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ हमारे कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता में भी भारी उत्साह है। लोगों में ये जो 3,100 रुपये का जो धान का खरीदी का घोषणा हुआ है उससे बहुत प्रभावित है, और वो भी एकमुश्त राशि उनको दिया जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार के समान कोई 2 किस्त में, 3 किस्त में, 4 किस्तों में इस प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनको वक्त में पैसा मिलेगा और वो पैसा काम आएगा। इस बात को लेके बहुत खुशी जाहिर किया जा रहा है इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा। साथ साथ में जो कई वर्षों से जो लंबित मामले थे संविदा कर्मचारियों के और भी कर्मचारियों के जो मांगे थी, उन सबको पूरा करने का जो वादा किया है, वो उस वादे से लोगों में विश्वास जागा है। तो यह थी बात सोयम मुक्का की, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसके साथ एक संकल्प पत्र जारी किया गया। इस संकल्प पत्र में न केवल किसानों के लिए 3,100 का समर्थन मूल्य की बात कही गई है, बोनस एक मुश्त देने की बात कही है, रामलला अयोध्या तक लोगों को ले जाकर रामलला के दर्शन कराने की बात की गई है, महिलाओं को 12,000 रुपए विवाहित महिलाओं को देने की बात कही। तो एक तरह से हर वर्ग का ध्यान इस संकल्प पत्र में रखा गया। और ये जन घोषणा पत्र नहीं है, ये किसी घोषणा जैसा नहीं है, ये संकल्प है, क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ एक संकल्प लिया गया है कि भाजपा को इस बार सत्ता तक पहुंचना भी है, और न केवल जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर उस संकल्प पत्र के सहारे लाभ भी देना है। तो ऐसे में जो संकल्प पत्र में सारे बिंदु भाजपा ने लाए हैं, निसंदेह वह जनता को भा रहे हैं, लुभा रहे हैं। और अब जिस तरीके से कोंटा विधानसभा क्षेत्र की फिजा बदल रही है, यहाँ का चुनावी जो तेज इस समय चुनाव प्रचार हो रहा है। हमारे साथ सोयम मुक्का जी थे, जिस तरीके से कल उन्होंने कोंटा क्षेत्र में देर रात तक न केवल चुनाव प्रचार किया, बल्कि वह रात भर सोए नहीं हैं, चल रहे हैं। आज हम उनके साथ सुबह से हैं। लगभग 8 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की है। जब खाना खाने बैठे तो कार्यकर्ताओं के साथ 2 कौर खा लिया, खाने का भी समय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोगों तक पहुंचना है, मतदाता तक पहुंचना है, 100% मतदान कराना है, ये जरूरी है। तो ऐसे में हर प्रत्याशी की मजबूरी है कि वह जा रहा है और अपने जन समर्थन को जुटा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सोयम मुक्का जो इस बार यहाँ पर परिवर्तन की बयार बहाने की बात कह रहे हैं, उसमें कहाँ तक वह सफल होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस समय हमारे साथ वह तोंगपाल जा रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं अब सीधे तोंगपाल, जहां वह मतदाताओं से सीधे रूबरू होंगे। कोंटा के भाजपा प्रत्याशी के साथ हमारी वीआईपी न्यूज टीम ने सुबह से चुनाव प्रचार में निकलने के साथ देर रात तक उनके साथ समय गुजारा। हर पल हर क्षण हमारी न्यूज़ टीम उनके साथ चुनाव प्रचार पर चलती रही। न दिन का चैन था, न रात का आराम। कहीं खाना मिला तो कहीं नहीं मिला, जहाँ खाना मिला वहीं बैठ गए, और जहाँ किसी ने प्यार से पानी के लिए पूछ लिया तो वहीं पानी पी लिया। सहज, सरल और मिलनसार स्वभाव के सोयम मुक्का लोगों के दिलों में घर करते नजर आ रहे हैं। इस प्रत्याशी की सहजता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, वह सबके आगे स्वयं को नतमस्तक करते जा रहे हैं। यही सादगी मतदाताओं को लुभा रही है। आइए देखते हैं भाजपा प्रत्याशी की सादगी। आज बंगाली समाज जितना है, ये मान के चलिए कि होंगा मरकाम जी, स्वयं मुक्का, ये जो लोग यहाँ आए हैं, ये सारे लोग आदिवासी समाज के जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, ये आपके बंगाली समाज से अलग नहीं है। आज और अभी से ये मान के चलिए कि हम लोग भी बंगाली समाज के अभिन्न अंग है, समाज के ही सदस्य। और इस पूरे इलाके में आप लोगों को देख करके, आप लोगों के मेहनत को देख करके, बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन आप लोगों के समान काम करने का इच्छुक है। किसी ने छोटे छोटे दुकान भी खोल के रखे हैं, और हमारे इस क्षेत्र में तो जागरूकता भी कम आ रही है। लेकिन मैं उड़ीसा की बात करूं, हमारा जो लगा हुआ राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा में वहाँ पहचानना मुश्किल है कि कौन बंगाली समाज का है, कौन आदिवासी समाज का है। आदिवासी समाज वाला भी बंगाली बोल रहा है, और बंगाली समाज का भी आदिवासी भाषा बोल रहा है, और रहन सहन, ओढ़ावा, पहनावा सारा
बात है, लेकिन उनका खेत खलियान भी सब लगा हुआ है वैसे ही है। जैसा रोपा पद्धति जो बंगाली समाज वाले लगाएंगे, सेम बगल में आदिवासी समाज के किसान का है, वो भी सेम वैसे ही दिखेगा। इतना मतलब समानता, इतना आत्मीयता का भाव अगर किसी समाज के साथ है तो वो हमारा बंगाली समाज है। ये संकोच नहीं है। और इस क्षेत्र में आने वाले समय में जो विकास होगा, हम लोग तो पूरे सुकमा जिले के कोटा विधानसभा के गांव-गांव में घूम रहे हैं। इसमें एक साफ जाहिर हो रहा है कि हम आने वाले समय में बंगाली समाज के भी पूर्ण समर्थन के सहयोग से बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जीतने के बाद इस क्षेत्र में हमारे समाज के साथ साथ इस क्षेत्र में जो कुछ भी करना रहेगा, विकास में, समग्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा सलाह सुझाव मार्गदर्शन आप लोगों से लेकर के भी हम समग्र विकास के लिए मान के चलिए कि अब तो हम आपके समाज के सदस्य हैं, इसलिए आप लोग कभी भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कभी जगदीश माहेश्वरी जी से हम फोन में बात करें या कुछ काम के लिए बताएं, वैसे ही हमारे बाड़ी आयताराम मंडावी के बारे में उनसे हमारे समाज के बारे में कोई दिक्कत हो, कोई मांग हो तो उनसे हम मिलके बात करने और फोन में बात करने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारे मरकाम साहब है, यही आप ही लोग के बीच में रहते हैं हमेशा, इनसे भी कभी कोई मांग, कोई बात हो, कोई समस्या हो, फोन में बात करते हैं या मेरे में हमारे तो नेताजी हैं, विभिन्न समाज की है, हमसे जरूरत भी नहीं है। कोई कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बात होगा, आप लोगों के लिए कहीं भी कोई हम लोग के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम लोग तो जब भी कोई बात होगा हम आपसे समर्थन लेंगे, सहयोग लेंगे। वैसे ही आप लोग भी सहयोग लीजिएगा, वो चाहे थाने का मामला हो, तहसील का मामला हो, एसडीएम ऑफिस में कोई काम पड़ जाए, कलेक्टर सर के ऑफिस में कोई काम पड़ जाए या कमिश्नर सर के ऑफिस में कोई काम पड़ जाए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, आपके घर के गली से लेकर दिल्ली तक का जो काम है वो कभी आप लोग का हर काम होगा, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इतने लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से हम लोग को अपने अपने घर की ओर विदा हो लेना चाहिए। इतने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने सी मार्ट खोलकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे व्यापारियों में खासा आक्रोश है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज होने के बाद सी मार्ट को बंद करने और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की बात कही है। सारे लोग इस बार बदलाव के पक्ष में हैं। जिस तरीके से अगले ने जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ अन्य कर्मचारी, अधिकारी, गांव के किसान, मजदूर, पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगारों के साथ में जो छलावा किया, वो छलावा का जवाब, बहुत करारा जवाब देने के मूड में पूरा व्यापार जगत है। और ये जो इस क्षेत्र में जो व्यापारियों ने जो प्रेरणा दिया लोगों को, जिनको देख करके, समझ करके, सीख करके जो इस क्षेत्र के लोग आगे बढ़े हैं, वो बहुत, उसके लिए व्यापार जगत, उसके लिए व्यापारी बंधु हमारे बहुत ही उनका प्रेरणा है। ये आप ही लोग से सीख के, समझ करके हमारे लोग आगे बढ़े हैं। और ये जो अपना जो जिला है बहुत विकट स्थिति में है। आज की तारीख में देखा जाए तो वित्तीय जो प्रवाह होना चाहिए हमारे ज़िले में व्यापार व्यवसाय में, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए भी हम लोग कोई न कोई रास्ता हम ढूंढेंगे। छिंदगढ़ हो अथवा गादीरास, नागारास से लेकर कोंटा और तोंगपाल तक सभी जगह इस समय स्वयं का मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आलम यह है कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ इस बार कमल ही कमल नजर आ रहा है। इस क्षेत्र के लोग अब यहां परिवर्तन की बात कह रहे हैं, जिससे भाजपा प्रत्याशी काफ़ी उत्साहित होकर अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। सुबह से रात हो गई, लेकिन भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ और जब वह घर लौटे तो उनके चेहरे पर मतदाताओं से मिलने वाले जनसमर्थन मिलने का आत्मविश्वास
स्पष्ट नजर आ रहा था। हमारी वीआईपी न्यूज़ की टीम ने जिस तरीके से आज का चुनाव प्रचार खत्म हुआ और उसके बाद वह जब घर पहुंचे तो एक बार फिर से उनसे बात की। उनका जोश और जुनून देखकर लगता है इस बार कोंटा में परिवर्तन की लहर बहेगी। रात के ठीक 12 बज रहे हैं और स्वयं मुक्का अभी हमारे साथ वापस घर लौटे हैं। 24 घंटे लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। छिंदगढ़ में जाकर उन्होंने व्यवसायियों को साधने की कोशिश की है, व्यवसायियों से वादा किया है कि किस तरीके से हम सी मार्ट को बंद करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम सी मार्ट को बंद करेंगे। और इसके साथ ही जिन्हें के पट्टे की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को यह वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो हम आपको पट्टे देंगे। जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी हुआ है भाजपा का, ठीक उसी तर्ज पर हर बंग समाज, जो कि छिंदगढ़ के बंग समाज को उन्होंने उनके लिए मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए, जो कि 25 से 30 साल पुरानी उनकी मांग थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। तो बंग समाज ने पूरी तरह उनकी शरण में आकर यहाँ पर अपनी मांग रखी है, जिसे पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से यहाँ पर स्वयं मुक्ता जी अब घर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है। पदयात्रा लगभग 8 किलोमीटर की उन्होंने की है और उसके बाद ये अब घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्वयं मुक्ता का जो इस समय दिनचर्या है, दिन से लेकर रात का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर थक कर चूर होने के बाद वह अपने घर पहुँचे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदाताओं तक पहुँचना है, कहीं ना कहीं प्रत्याशी की मजबूरी है, क्योंकि मतदाताओं तक पहुँचना जरूरी है। तो एक तरह से यहाँ पर मतदाताओं से मिलते हुए बहुत थकने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर स्वयं मुक्ता जी पहुँचे हुए हैं, तो हम उन्हीं से अब एक बार फिर से बात करते हैं कि आखिर लगातार 26 से 28 घंटे तक इस समय काम कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 20 घंटे तक काम करते हैं, रात को भी नहीं सोते, तो ऐसे में स्वयं मुक्ता भी इस समय छत्तीसगढ़ में कोंटा सीट पर कमर खिलाने के लिए 24 से 26 घंटे तक मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं। और जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी हुआ, तो संकल्प पत्र को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वयं जी, जिस तरीके से आज यहाँ पे आपने सीधे कोंटा गए थे, कोंटा के बाद आप यहाँ फिर सुकमा आए, सुकमा में यहाँ पर आपने पद यात्रा की, यहाँ लोगों से मिले, ठीक है, लगभग 8 किलोमीटर की पद यात्रा रही आपकी। 4 घंटे तक आप पैदल चलते रहे, लोगों तक पहुँचे, साथ ही इसके बाद छिंदगढ़ रवाना हुए। उसके अलावा आप कहाँ गए, जिस तरीके से टोंगपाल गए, टोंगपाल में भी आपने व्यवसायियों को साधा है। जिस तरीके सी मार्ट की विरोध, कई लोग बात कर रहे हैं कि सी मार्ट ने हमारा व्यवसाय खत्म किया है। जो वादे आपने किए हैं किस तरह पूरे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल पूरे होंगे। जब किसी मांग को पूरा कराने के लिए हम लोग साफ दिल से और एक अच्छी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वो जरूर पूरा होता है, ऐसा हमारा मानना है। कुछ ग्रामीणों के बीच भी गए थे, हालांकि रास्ते में ये भी पता चला कि नक्सलियों का इनपुट भी मिलने की बात पता चली कि कुछ लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं। कैसा लगता है जब आपने गाड़ी बदली, क्योंकि हम आपके साथ पल पल थे, हर क्षण थे, वीआईपी न्यूज़ की टीम आपके साथ हर पल सुबह से 24 घंटे से आपके साथ है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपका नुकसान करने के लिए भी तैयार बैठे हैं? देखिए, हमारी भावना साफ है, हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, इसलिए हम अपने रास्ते ना हम डिगने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम लोग जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए निकले हैं, एक सेवा भावना के साथ काम करने के लिए निकले हैं, इसलिए हमको किसी से कोई संकोच या डर भय की भावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने देखा कि रात को 11:30 बजे कार्यालय में कांग्रेस छोड़कर कुछ लोग भाजपा में प्रवेश किए हैं और उनको आपने बाकायदा भाजपा का जो गमछा है उसको पहनाकर उनका प्रवेश कराया। कैसा लगता है जब पार्टी के प्रति इस तरह लोगों में विश्वास जागता है, क्योंकि बात जब विकास की होती है तो भाजपा का नाम आता है, विश्वास की होती है तो भाजपा का नाम होता है, और सबका विकास भी होता है तो भाजपा का नाम। तो ऐसे में किस तरीके से लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका प्रभाव लोगों को दिख रहा है, लोग स्वतः आ रहे हैं आपके समक्ष और भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति विश्वास की भावना है, जिसके कारण रात के 12 बजे भी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने के लिए कार्यालय में तैयार खड़े हुए थे। अगर बात करें
आपके मुद्दों की। कल से आपको फिर से, क्योंकि कल से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, कल योगी जी की सभा भी होनी है, उसके बाद प्रचार का शोर थमेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा, दर दर जाना पड़ेगा, के बाद फिर आखिरी रूप से सभी मतदाताओं से रूबरू होंगे आप, तो किस तरह आप जन समर्थन जुटाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम हर जगह जाएंगे, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, पारा, टोला, कोई नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हम ना पहुँचे। सब जगह जाने का प्रयास करेंगे, एक एक घर में दस्तक देंगे और कमल फूल के निशान में वोट डालने की प्रार्थना करेंगे। तो यह थी बात स्वयं मुक्का जी की, जो कि भाजपा से कोंटा विधानसभा के प्रत्याशी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि घर घर जाएंगे, दर दर जाएंगे। न केवल वह गले मिल रहे हैं, लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए गले भी मिलते हैं, लोगों के दिलों में उतरने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसका असर दिख भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोंटा विधानसभा क्षेत्र में इस समय परिवर्तन की बयार देखने मिल रही है, परिवर्तन की लहर देखने मिल रही है। लोगों में जिस तरीके से स्थानीय जो विधायक रहे हैं अब तक, उनके खिलाफ एक आक्रोश भी नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा इस समय उस विधायक को वहां भुगतना भी पड़ रहा है। कई जगह से वो भगाए जा रहे हैं, जैसा कि स्वयं मुक्का जी ने बताया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार कोंटा विधानसभा क्षेत्र न केवल एक इतिहास रचने वाली है, बल्कि निसंदेह एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो कि कोंटा से सत्ता तक पहुंचने का भाजपा का रास्ता प्रशस्त करेगी। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया, VIP न्यूज, सुकमा।